जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं CISF नई भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ASI पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसी निकाली गई है इसका फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिसमें कि आपको अच्छे से जानने को मिलेगा कि आप आपका फॉर्म अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कैसे भर सकते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को वॉच करके आपका फॉर्म भरेंगे तो आपसे गलती से भी मिस्टेक नहीं होगी। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि पैरामेडिकल स्टाफ की ये जो वैकेंसी है वो 24 पोस्ट पर निकाली गई है। इसके फॉर्म आप लोग 7 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। एंड SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि ASI फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, ASI एक्सरे टेक्नीशियन की है और ASI लैब टेक्नीशियन की है। किसके लिए किस कैटेगरी में कितनी आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ASI फार्मासिस्ट पर 12वीं जो कि आपने डिग्री या डिप्लोमा के साथ में की हो, जो कि आपका फार्मेसी में होना चाहिए। साथ ही फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। और जो आपका ASI लैब टेक्नीशियन है इस पर 12वीं, साथ ही जो आपने 12वीं है वो आपने साइंस स्ट्रीम के साथ में पास की हो और आपके पास डिप्लोमा हो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर। एज लिमिट 18 से 28 साल है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब आपने यहाँ पर सभी जरूरी जानकारी जान ली है। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी मांगी है। आपकी हाइट अगर आप मेल है तो 170 सेंटीमीटर कम से कम हो। चेस्ट बिना फुलाई 80 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए, जहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रखी है और फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। अब ये सभी जानकारी आपने जान ली। अगर आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और आपका इंटरेस्ट है, आपने अभी तक नहीं भी भरा भी नहीं है, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट CISF की आ जाएगी, जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और गाइज यहाँ पर जब आप इस वाले इंटरफेस पर आ जाए तो आपको इसमें लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड, वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल ID, ये इस तरह के विकल्प देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने CISF की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 2-3 साल के अंदर कोई भी फॉर्म अगर भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप यहाँ पर अगर अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करके आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका इसमें पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ में, फिर डे और उसके बाद में ईयर और आपका जेंडर, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपकी लॉगिन डिटेल है वो आपको मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। एंड गाइस, अगर आप फ्रेशर है या फिर आप ये फॉर्म एज फ्रेशर भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आपको लिखना है। फिर इस नाम को दोबारा से डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर पूछा कि क्या आपने कभी 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आएगा फादर नेम, तो आपको सेम तरीके से जो भी आपका फादर का नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है। फादर नेम एंटर करने के बाद में सेम वे में आपको इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम डालेंगे। ये जो नाम है आपका 10वीं का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, चाहे वो आपका खुद का नाम हो, चाहे फिर फादर नेम या फिर मदर नेम। तो तीनों ये जो नेम है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आती है, तो डेट ऑफ बर्थ में पहले आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होगा या फिर आप इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को अगेन आपको सेलेक्ट करके वेरीफाई करना होगा। ईयर सेलेक्ट कीजिए, मंथ सेलेक्ट कीजिए और डे सेलेक्ट कर लीजिए। देन जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, दोबारा जेंडर को सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। ये कैप्चा कोड डालना है। सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। गाइज मैं आपको बता दूं, जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करें और अगर आपके सामने आए कि आप ऑलरेडी इनके साथ में रजिस्टर्ड है, तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था जब मैंने अप्लाई का प्रोसेस शुरू किया था कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहां पर अपनी वह डिटेल्स फैच कीजिए, लॉगिन डिटेल जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड होता है और उसी डिटेल से अप्लाई कर लीजिए। एंड अगर आप यहां पर जब सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्रेशर है। अब आप यहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल फिल
करेंगे। इसमें आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे ग्रीटिंग्स, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद CISF ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपको नंबर और ईमेल पर सेंड कर दी गई है। अभी आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे अप्लाई फॉर्म पैरामेडिक 2026, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो यहाँ पर आप लास्ट में देख पा रहे हैं, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है मैसेज और ईमेल के माध्यम से, वो आप यहाँ पर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए जो कि अभी आपको मिला है और उसके बाद में कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है कि आप 7 जुलाई 2026 से पहले कर सकते हैं या फिर 7 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। अब आपको क्लिक है टू अप्लाई, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फोटोग्राफ अपलोड करने के इंस्ट्रक्शंस दी है, जिसमें कि बोला कि साइज 20 से 50 KB एंड बाकी की चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है। और साथ ही कहा है कि एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, यानी कि आपको जो फोटो अपलोड करना होगा उसके ऊपर आपको डेट भी लिखनी है। वो कैसे लिखनी होगी आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप नीचे की तरफ आइए, यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आप नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप इसमें बताइए कि आपको कौन से पोस्ट पर अप्लाई करना है। ASI फार्मासिस्ट, ASI एक्सरे टेक्नीशियन, ASI लैब टेक्नीशियन, तो जिस पर भी करना है वही आप सिलेक्ट कर लेना। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, OBC हो, EWS हो, SC ST या फिर जनरल, तो जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप OBC है तो OBC, और अगर आप SC ST है तो आपसे कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें नेम ऑफ द स्टेट बिलोंग्स टू, कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर गाइज आपका जेंडर दिया गया। फिर पूछा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम 12th रिक्वायर्ड और इट्स इक्विवेलेंट, इफ एनी पर्सन कंप्लीटेड 12th इन सिविल देन नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन, यानी कि गाइज अगर आप यहाँ पर 12वीं पास कर लिए हो तो आपको आर्मी से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आर्मी मतलब जो कि ऑलरेडी सर्विस के अंदर है उनके लिए ऑप्शन होता है। अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर सिविल ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर रिलीजन आपका क्या है, रिलीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर 11 पॉइंट आता है कि डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, यानी कि जो हिल एरिया होते हैं पहाड़ी क्षेत्र के, आप उनसे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना है। फिर पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद में पूछा कि क्या आप एक CISF पर्सनल यानी कि CISF के अंदर ऑलरेडी काम करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना है। फिर अगला सवाल है कि क्या आप एम्प्लॉई है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ के, अगर हाँ तो आप 14 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर आपसे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो आपकी बॉडी के ऊपर जहाँ पर भी ऐसा निशान है, चाहे वो आप जलने का हो, कटने का हो या फिर कोई बर्थ मार्क हो, वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। ये जो निशान है ये ऐसा जो कि आप दिखा भी सके। पब्लिक प्राइवेट जगह पर है तो आप मत लिखना। एंड गाइज अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिख देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नन लिख सकते हैं या फिर नो मार्क लिख सकते हैं 2 पॉइंट में। अगर 2 मार्क है तो दोनों के बारे में लिख देना। फिर आएगा परमानेंट एड्रेस, तो इसमें परमानेंट एड्रेस में आपको सबसे पहले आपका एड्रेस यहाँ पर भर देना है। फिर आपका पोस्ट क्या लगता है वो लिख देना है। फिर स्टेट कौन सी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्ट करनी होगी। आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर पूछा है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, नीचे 18 पॉइंट में आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो बेसिकली अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना नीचे प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। इसके बाद नीचे की तरफ आपका नंबर, ईमेल आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पर एक आईडी सेलेक्ट करनी होगी, तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं फिर उसी का नंबर आपको 21 पॉइंट में डाल देना है। फिर 22 पॉइंट है कि वेदर दी डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, यानी कि जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे क्या आप उसके ऊपर डेट लिखी है कि किस डेट में मैंने फोटो को लिया है, तो आप इसमें यस कर देना। अगर आपने इसमें नो कर दिया तो गाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा कि क्या आप कभी किसी केस में दोषी पाए गए हो, बरी किए गए हो, अगर हाँ तो आप 23 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देना है। क्या आप कभी डिसमिस किए गए हो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है।
तो आप इसके बाद देखेंगे और सवाल है कि 24 में आपकी कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देना। या अगर आप यस करते हैं 24 पॉइंट में तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने किस लेवल का गेम खेला है, टूर्नामेंट का नाम, टूर्नामेंट का पैलेस, कब आपने गेम खेला था और कब तक खेला था, अवार्ड क्या मिला था वो, और ये इन्फॉर्मेशन को ऐड अचीवमेंट के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देना होगा। नहीं खेला है आपने कोई भी स्पोर्ट्स तो आप 24 पॉइंट में नो कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी भरी वो सभी आपके सामने होगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर टिक करना है और इसमें फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। फिर आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपको इसमें 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फॉर्मेट PDF का रखा है, साइज 1 MB से कम होना चाहिए। अगर अब ये आपका इमेज में है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, और ये जो पहले वाली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना। सिलेक्ट JPG इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना है और जिसको भी आपको कन्वर्ट करना है इमेज से PDF में, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है। एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी PDF के अंदर बन जाएगी। फिर वो फाइल आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप देखेंगे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिसमें कि गाइज आपको यहां पर आपका 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड अगर जैसे कि मैंने अभी बताया कि इमेज से PDF में बनाना है, अब तो आपको जब आप यहां पर इमेज से PDF में बनाएं तो उन दोनों तीनों इमेज को जो 10वीं 12वीं के आपके सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उन सभी को एक बार में सिलेक्ट कर लेना और फिर सिंगल PDF के अंदर बना करके यहाँ पर अपलोड कर देना। फिर एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से मतलब है कि जो आपका डिप्लोमा है या फिर जो डिग्री है वो आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में अपलोड करनी है। उसके बाद फोटो बोला है कि ड्यूली डेटेड ऑन प्रिंट फोटोग्राफ टेकन नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी कि आपको फोटो के ऊपर डेट लिखनी है या फिर नीचे की तरफ कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है, और वो जो डेट लिखेंगे वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन की डेट इस पर डाल दीजिएगा। डेट कैसे डालनी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको अपने कंप्यूटर से आपका जो भी इमेज है उसको जो पेंट है उसमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप इस तरह से DOP लिखेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको डेट लिख देनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर आपका जो भी इस तरह से जिस डेट भी में भी आप फॉर्म को भर रहे हैं वही डेट आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देनी है, बस वो लिखी होनी चाहिए। अगर आप सिंपल डेट भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप DOP लिखने के बाद में यानी कि डेट ऑन फोटो लिखने के बाद में इस तरह से डेट लिखेंगे तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इसमें डेट लिख देनी है इस तरह से, और ये लिखने के बाद में आप इसको सेव कर देंगे और फिर गाइज आप ये जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर मैं यहाँ से इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं। आप देखेंगे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहां पर व्यू फोटो के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये सभी फाइल आपको यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि एक एक करके अपलोड कर लेनी है। तो यहां पर गाइज मैंने सभी फाइल को अपलोड कर लिया। आप देख सकते हैं कि सभी फाइल यहां पर राइट चेक हो चुकी है। अब मैं यहां पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहां से ओके कर देता हूं। अब अगर आप SC ST हुए या फिर ऑल कैटेगरी फीमेल हुए तो आपके सामने पेमेंट का विकल्प नहीं आएगा, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। बट अगर आप जनरल OBC है तो गाइज आपको यहाँ पर फी पेमेंट करने का ये ऑप्शन मिलेगा। आप प्रोसीड टू पे ₹100 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने पेमेंट का जो डैशबोर्ड है वो आएगा। आप अपनी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच और क्रेडिट कार्ड यानी कि जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI सेलेक्ट करते तो इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आप कंफर्म करना और QR कोड को स्कैन करके जैसे आप फीस पे कर देंगे तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर पेमेंट करते हुए कोई इशू आ जाता है और आप फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पाते तो आपको अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेना है और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अप्लाई फॉर्म पैरामेडिक 2026 के ऊपर क्लिक करना है और अपना रजिस्टर नंबर पासवर्ड डाल करके सबमिट करके आप लॉगिन करके अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं और उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। इस तरह से गाइज आप लोग CISF ASI पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।